संचार में महारत हासिल करने के लिए निश्चित मैनुअल वर्ड्स कैन ट्रांसफॉर्म योर ब्रेन आपको सिखाता है कि अधिक स्पष्ट रूप से संवाद करने के लिए अपने लाभ के लिए मनोविज्ञान का उपयोग कैसे करें। ध्यान से सुने और उन सभी के साथ विश्वास का निर्माण करें जिनके साथ आप बातचीत करते हैं। आप मान सकते हैं कि सिर्फ इसलिए कि आप लोगों के साथ अक्सर बातचीत करते हैं, आप एक कुशल संचारक हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि स्पष्ट रूप से संवाद करने और दूसरों को प्रभावी ढंग से सुनने के कुछ सुझावों को सीखने से हम सभी लाभान्वित हो सकते हैं। इससे अनभिज्ञ हो या ना हो, यदि आप संतुष्ट, सफल और विशेष रूप से पसंद करने योग्य बनना चाहते हैं तो इन क्षमताओं को विकसित करना आवश्यक है। आपको लोगों से बात करने की जरूरत है, घर पर, काम पर और स्कूल में। और यह सीखना कि इसे ठीक से कैसे करना है, भुगतान करता है। शब्द आपके मस्तिष्क को बदल सकते हैं। एंड्रू न्यूबर्ग द्वारा ट्रस्ट विकसित करने, संघर्ष को सुलझाने और अंतरंगता बढ़ाने के लिए 12 वार्तालाप तकनीकें इस स्थिति में सहायक हो सकती हैं। वह अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके पर निम्नलिखित 12 सलाह प्रदान करता है। अपने दिमाग को आराम दें। वहाँ होना। अपनी अंतरात्मा की आवाज को आराम दें। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। अपने मूल्यों को पहले रखो। सुखद स्मृतियों का उपयोग करें। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। दूसरों की तारीफ करें। उचित स्वर का प्रयोग करें। धीरे बोलो। संक्षेप में चर्चा करें। ध्यान से सुनो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कहाँ हैं। ये गेम चेंजिंग आइडिया आपको एक संवादी मास्टर बनने में मदद कर सकते हैं। आइए देखें कि ये 3 पाठ हमें क्या सिखा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि यदि आप दूसरों के साथ अधिक जुड़ना चाहते हैं तो बोलते समय आपका मन शांत, उपस्थित और तनाव मुक्त हो। बेहतरीन मुस्कुराहट के लिए आनंदमयी यादों का अधिकतम लाभ उठाएं। दूसरों को समझने और उन्हें अपनी बात समझाने के लिए आपको ध्यान से सुनना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए और शायद कम बोलना चाहिए। आपके संचार कौशल वास्तव में मेरे जैसे ही हैं, हालांकि हम में से अधिकांश सीधी बातचीत के लिए प्रभावी ढंग से तैयार करने पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें अच्छा होना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। और आपकी सोच वहीं से शुरू होती है। पहले अपने विचारों को शांत करना सीखें। ये समझें कि संवाद करने की आपकी क्षमता आपकी भावनाओं से प्रभावित होती है। जरा सोचिए कि जब आपका मूड खराब होता है तो आप कितने चिड़चिड़े हो जाते हैं। प्रमुख बातचीत से पहले अपने विचारों को शांत करने के लिए 60 सेकंड के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। अनुसंधान के अनुसार संचार, मनोदशा और सामाजिक जागरूकता के लिए जिम्मेदार आपके मस्तिष्क के क्षेत्र सक्रिय होते हैं। इस अभ्यास के परिणामस्वरूप आप अधिक उपस्थित होंगे। यदि आप अन्य लोगों की टिप्पणियों और भावनाओं पर ध्यान देना चाहते हैं तो आपको इस पर अवश्य काम करना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको अपने भीतर की आवाज को शांत करने के लिए कुछ प्रयास करने होंगे। ऐसा करने के लिए एक और प्रभावी तरीका लगभग 30 सेकंड के लिए घंटी बजाना है। ध्वनि पर ध्यान देना, क्योंकि यह फीका पड़ जाता है और उसके बंद होने के बाद भी। पाठ 2, अपनी मुस्कान को ईमानदार बनाने के लिए अतीत में अच्छे समय को याद करें। मैंने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सी संचार युक्तियों के बारे में सुना है, लेकिन जिसकी खोज आप करने जा रहे हैं वह मेरे पसंदीदा में से एक है। हमें पहले चेहरे के भावों के महत्व की जांच करनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि आपके चेहरे के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने के 10,000 से अधिक विभिन्न तरीके हैं? उनमें से प्रत्येक के लिए एक भावना व्यक्त करने के विभिन्न तरीके हैं। ये भारी लग सकता है, लेकिन कुछ विशिष्ट अभिव्यक्तियां हैं जो विशेष भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं, जैसे क्रोध या शोक। प्रत्येक महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी बातचीत के परिणाम पर इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है। आप स्पष्ट रूप से परवाह करते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, लेकिन बातचीत के लिए आप अपना चेहरा कैसे तैयार कर सकते हैं? उत्तर मुस्कान है, क्योंकि यह मित्रता, रुचि और आत्मविश्वास को व्यक्त करती है। दुर्भाग्य से नकली मुस्कुराहट बनाना असंभव है। अच्छी खबर यह है कि मोनालिसा की मुस्कान को लगातार बनाए रखने का एक तरीका है, और यह सिर्फ एक खुशी के पल को याद कर रहा है, खासतौर पर वे जिनमें प्रियजनों को शामिल किया गया है। अगर मैं आपको अभी देख पाता तो मुझे यकीन है कि मैं आपको अपने पसंदीदा पल की याद में मुस्कुराते हुए देखूंगा। अच्छी खबर यह है कि इन ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी अक्सर उपलब्ध होती है। मैं अब मुस्कुरा रहा हूँ, बस उस उत्साह को याद कर रहा था जब मुझे पता चला कि मैंने अपनी लाइसेंस परीक्षा पास कर ली है। अब मैं उत्पन्न होने वाली किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ। पाठ 3, प्रभावी ढंग से संवाद करने और समझने के लिए अधिक धीरे बोलें और कम शब्दों का प्रयोग करें। हमारा मस्तिष्क अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, जिसमें 100 अरब न्यूरॉन्स और उनके बीच एक क्वाड्रिलियन कनेक्शन है। फिर भी यह एक बार में केवल 4 बिट डेटा ही रख सकता है।
इसे समझने के लिए आपको प्रोफेसर ड्रोन के रूप में एक कठिन व्याख्यान के माध्यम से बैठने के विचार पर चिल्लाना चाहिए। उन्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन धीरे धीरे और कम समय के लिए बात करने से ज्ञान को बनाए रखने की आपकी क्षमता में सुधार होगा। जानकारी को प्रभावी ढंग से स्थानांतरित करने के लिए अपने शब्दों के साथ संक्षिप्त होना भी आवश्यक है। रुकने से पहले 30 सेकंड से ज़्यादा न बोलने की कोशिश करें। अपने दोस्त को बताएं कि क्या आपको उसके बाद भी बात करना जारी रखना है ताकि वे सुनने के लिए तैयार हो सकें। लेखकों की अंतिम और यकीनन सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है कि जब आप सुन रहे हों तो पूरा ध्यान दें। पहले की कई प्रक्रियाएं, जैसे कि दिमाग पर ध्यान केंद्रित करना, इसमें मदद करती हैं। अगर आप इसे बिल्कुल सही पाना चाहते हैं तो दूसरे व्यक्ति को बीच में टोकने से बचें। वे क्या कहते हैं और उनके अशाब्दिक संकेतों दोनों पर ध्यान दें। उनके द्वारा बोलना समाप्त करने के बाद उनकी बातों का भी उत्तर देना सुनिश्चित करें। मुझे नहीं पता था कि मुझे वर्ड्स कैन ट्रांसफॉर्म योर ब्रेन गाइडेंस की कितनी आवश्यकता होगी। जब सफल संचार की बात आती है तो मुझे जो भी सहायता मिल सकती है, मुझे चाहिए, क्योंकि मेरी बहुत बात करने की प्रवृत्ति है। मेरी राय में सभी को इसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रकार के रिश्तों को बढ़ाएगा, परिवार और दोस्तों से लेकर काम पर और बाहर तक।